आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ब्रिज कोर्स को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट प्रतिक्रियाओं कहूंगा या जो है कि अपडेट कहूंगा कि लोगों की तरफ से या अभ्यर्थियों की तरफ से मेरे पास पहुंची हुई हैं। इन महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को कहो या जो है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कहो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। कायदे के अनुसार देखिए, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार कराया गया, यानी कि आरटी एक्ट 2009 के राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत करवाया गया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि इसके लिए बाकायदा संवैधानिक रूप से कानून बनाया गया है और कानून को बदलने के लिए संसद के तरफ से जो है कि सत्र चलाया गया है, बैठक चलाया गया, जिसमें कानून पास हुआ है संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से। उसके बाद राष्ट्रपति से कानून पास होकर के आरटी एक्ट में संशोधन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरटी एक्ट अमेंडमेंट 2017 आप लोग देख सकते हैं। आरटी एक्ट अमेंडमेंट 2017 बहुत सारे साथी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यह हमारा दुर्भाग्य है। जिन साथियों को लगता था कि मैं ये चाहता हूँ कि 169 लोगों को ही नौकरी मिले, बाकी के जो है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले उन साथियों को मैं वीडियो के माध्यम से एक आगाह करना चाहूँगा, अलर्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इंटरिम रिलीफ के लिए जो हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए थी कि आपने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण तो ले लिया, आपके पास सर्टिफिकेट तो आ गया। सर्टिफिकेट में आपने प्रशिक्षण कब से कब लिया और क्या क्या प्रशिक्षण में किया, प्रशिक्षण के मानक क्या थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम थी। लेकिन आप लोगों ने जो है कि ब्रिज कोर्स को प्रस्तुत कौन सा वाला करा, ये भी आप लोगों को ध्यान में देखना। 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित मध्य प्रदेश जो बीएड प्राथमिक चयनित शिक्षक थे, उनके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया था या जो है कि फैसला पास किया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड शिक्षक जो प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं, तो उनको जो है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। उसी का जो नोटिफिकेशन आया था वो आपने कोर्ट में चेप कर दिया। दूसरा जो है कि आप लोगों ने जो है कि देवेश शर्मा वाला केस चेप कर दिया, जबकि ना तो आपको एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 से कोई लेने देना था, ना ही आप लोगों को देवेश शर्मा के केस से कोई लेना देना था। और आप लोगों को अगर कोई भी प्रशिक्षण करवाया गया है तो वो जो है कि आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार है। तो भाई आप टीचर के लिए क्वालिफिकेशन जो डिसाइड करेगी वो एनसीटी डिसाइड करेगी, ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो इसी संदर्भ में आप लोगों को मैं एक बहुत बढ़िया कमेंट बताता हूँ कि जो कि एक गोस्वामी जी की तरफ से आया है, @गोस्वामी 9484 जिनकी आईडी है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझना चाह रहे थे, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। और उन्हें जो है कि मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी का 10th का इलीगल यानी कि 10th का सर्टिफिकेट इलीगल है तो उसका करा हुआ 12th भी इलीगल ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो जब बीएड ही बाहर, तो फिर ब्रिज कोर्स कैसे अंदर होगा? ब्रिज कोर्स का बेस तो बीएड ही है, जो कि पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए, इन्होंने देखिए, अब इन्हें ये नहीं पता है कि बीएड जो अपने आप में एक डिग्री है, ठीक है, बीएड डिग्री है, और बीएड का प्रावधान प्राइमरी में शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में कभी भी नहीं था। बीएड का प्रावधान प्राइमरी में मिनिमम क्वालिफिकेशन का प्रावधान कभी नहीं रहा। लेकिन जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान है, बीएड के साथ ब्रिज कोर्स का प्रावधान, वो जो आप लोगों को पता है आरटी एक्ट अमेंडमेंट 2017, आप लोगों को बेहतर ढंग से मालूम होगा। तो आरटी एक्ट अमेंडमेंट 17 अक्टूबर 2017 का जो आप लोगों को मालूम है कि 10 अगस्त 2017 को पार्लियामेंट से क्वालिफिकेशन लेट डाउन की एमएचआरडी की तरफ से, सब ये चीज आप देखो, क्वालिफिकेशन लेट 3 अगस्त 2017 को
सभी एंट्रेंट शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने के संदर्भ में एमएचआरडी की तरफ से एनसीटी को पत्र जाता है। 10 अगस्त को क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई। उसके बाद जो है कि आरटी एक्ट में अमेंडमेंट भी लाया जाता है, जो कि आरटी एक्ट में अमेंडमेंट लाने का मतलब क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एनसीटी को शिक्षक क्वालिफिकेशन निर्धारित करने वाली स्वायत्त संस्था घोषित किया गया था। ठीक है, एनसीटी जो है कि ऑटोनोमस बॉडी बनाएगी, एनसीटी डिसाइड करेगी टीचर क्वालिफिकेशन। तो एनसीटी के द्वारा जो भी क्वालिफिकेशन डिसाइड होगी प्राइमरी टीचर के लिए, तो वो सभी मान्य होंगे, चाहे वो किसी भी गजट नोटिफिकेशन का। एनसीटी द्वारा डिसाइडेड क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए मान्य होंगे कि नहीं होंगे? आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है। तो एनसीटी द्वारा जो क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई प्राइमरी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, वो क्वालिफिकेशन मान्य होगी। तो आप देखिए आरटी एक्ट क्यों बना, आरटी एक्ट 2009 का प्रावधान क्यों लाया गया, कि ताकि बच्चों का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आया, जो राइट टू चिल्ड्रन आया, तो उसमें जो है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन आए। तो हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी, उसके लिए जो है कि हर टीचर्स को क्या है, ट्रेंड होना पड़ेगा, हर टीचर को क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड टीचर ही क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर एंट्रेंट टीचरों के मृतक आश्रित कोष के अनुकंपा के आधार पर, कोटे के अनुकंपा के आधार पर, और जो है बहुत सारे जो शिक्षक थे जो अप्रशिक्षित थे, जो ईजीएस गारंटी के स्कीम से शिक्षा मित्रों के शिक्षकों की आपूर्ति की गई थी, तो उन शिक्षकों को प्रशिक्षित होना जरूरी था। ठीक है, और बीएड शिक्षकों को भी प्रशिक्षित होना जरूरी था। इसमें जो है कि अब जो है कि प्रावधान बनाया गया कि भैया इन शिक्षकों को 18 महीने का डीएलएड करना होगा, और जो लोग ऑलरेडी बीएड है उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना। ये किसके तहत कराया गया, आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार। क्वालिफिकेशन किसके द्वारा डिसाइड की गई, एनसीटी के द्वारा। एनसीटी के द्वारा डिसाइड क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपको पता है कानून बनाया गया। कानून जो है कि पार्लियामेंट से, भारतीय संसद से पास हुआ है, संसद के दोनों सदन में, और उस पास कानून में किसने मोहर लगाई, राष्ट्रपति ने। तो भैया अब, और वो जो है कि किसके अधिनियम, एनसीटी अधिनियम 1993 के तहत ही तो कोई क्वालिफिकेशन एनसीटी डिसाइड करेगी। एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन होंगे ना, एनसीटी रूल एंड रेगुलेशन के तहत ही जो है कि प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी, जिसमें एनसीटी रूल, जो एनसीटी नियम 29 है, और एनसीटी की पावर क्लॉज 12 है, वो सारी चीजें इसमें हैं। तो अब ये महोदय ये कहना चाहते हैं कि भैया जब 10th का सर्टिफिकेट ही इलीगल हो गया, तो 12वीं का भी इलीगल ही होगा। तो उनका ये कहना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। अगर 10th का सर्टिफिकेट, जैसे अब आप लोगों को बताता हूँ, कोरोना काल में 10th और 12th की जो है कि बोर्ड की परीक्षाएं नहीं कराए, जबकि उनका जो है कि कैसे, तो जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस थी, जो इंटरनल जो परफॉर्मेंस थी, इंटरनल जो मासिक वगैरह वगैरह जो भी होते, इंटरनल मार्क्स होते, इंटरनल मार्क्स के आधार पर स्कूल से भेजे गए। उन लोगों ने बोर्ड की परीक्षा दी नहीं दी ना, उसके लिए क्या बनाया गया, प्रावधान किया गया कानूनी तौर पर। अब कल को आप लोग ये भी कहोगे कि जिन्होंने कोरोना काल में हाई स्कूल या इंटर करा है उनके सर्टिफिकेट वैध नहीं है। भाई उसके लिए कानून बनाया गया है, ये वन टाइम की व्यवस्था थी, आपातकालीन व्यवस्थाएं थी। और ये भी जो ब्रिज कोर्स वाला है, ये भी जो है एनसीटी के टाइम वन टाइम सेटलमेंट है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, कल को ये भी बात आएगी कि भैया इनके 10वीं के वैलिड नहीं, 12वीं के वैलिड नहीं, उसमें आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, अन्यों के भी बच्चे होंगे, हर किसी के होंगे। तो कोरोना काल में जो इंटर के सर्टिफिकेट है या 12th के सर्टिफिकेट है, नहीं सॉरी, जो 10वीं के सर्टिफिकेट, 10th और 12th के जो भी मार्कशीटें हैं, कि वो वैलिड नहीं होंगी। ये व्यवस्थाएं तो है। तो महोदय गोस्वामी जी, आप लोग ये समझिए, और जो लोग ये कोर्ट को लेकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो कि बोरा जी नहीं चाहते हैं, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बंदा चाह रहा है कि कोर्ट से बाहर नहीं आए, तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं आप लोगों से फिर से भी कह रहा हूँ कि जब आप लोगों को किसी चीज की सही जानकारी नहीं है, किसी चीज को गलत भी जो है कि वहां पर प्रेजेंट ना करें, गलत प्रस्तुत ना करें, पहले जानकारी लें। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने गाइड क्यों नहीं किया। भाई मेरे से पूछ के तो कोर्ट कोई गया ही नहीं, हम तो 6 महीने से आप लोगों को बुला रहे, नहीं सॉरी 6 साल से बुला रहे थे, 6 साल से आप बुला रहे थे, आपको लगा इनको मिल गया, इनको नहीं मिला,
तो 6 साल से बुला रहे थे, तब आप कहाँ थे महोदय? ये भी तो आप लोगों को देखना चाहिए। 6 साल से हम लगातार जो है कि इतनी परेशानी झेलते रहे, और कुछ लोगों का कहना है कि पैसा कमाने का बहुत मतलब बढ़िया धंधा है। तो महोदय मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो लोग इस तरीके की बात करेंगे, कितना पैसा आप लोगों की तरफ से हमें दिया गया है ये भी जरूर बताना, और हमने कब कब जो है कि अपना अकाउंट जारी किया है कि आपको इसमें पैसा डालो कहने के लिए, कब कब जो है कि हमने अपना अकाउंट जारी किया है आपको कि इसमें पैसा डालो। तो ये दोनों चीजें हैं कि देखिए, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। किसी टाइम इतने महंगे लपेटे जाओगे ना, जब किसी के रडार में आ जाओगे कि हमने क्या कहा, तो तब माफी मांगने के लायक भी नहीं रहोगे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसलिए जो है कि आप जो भी बोल रहे हैं, अगर आप भविष्य के भावी टीचर है, आपकी परेशानी को समझा जा सकता है, लेकिन इस तरीके के जो है कि अनर्गलन बयान तो मत करिए। आप इस तरीके के जो है कि किसी पर आरोप ना लगाओ, आक्षेप ना लगाओ। किसी भी चीज की लिमिट होती है, लिमिट के अंदर अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी चीजें जो है कि आपके आसानी हो सकती है समझने के लिए। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि भाई ये है क्या। हमने पुराने भी वीडियो कई चीज दे रखे कि ये वाला डॉक्यूमेंट इससे, ये वाला डॉक्यूमेंट इससे। गहराई में जाकर के तो देखो कि आखिर समुद्र कितना गहरा है, गहराई में उतरे ही नहीं, और आप लोग जो है कि गहराई जो है कि ऊपर से ही गहराई नापने लगे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।